नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें अपन रोजाना 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और आज का अपना जो टेस्ट है वो 10वें नंबर का है। ठीक है, बाकी के जो 9 टेस्ट हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान करंट जीके के नाम से। ठीक है, ये क्लास आपके राजस्थान RAS, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक और LDC की जो भी वैकेंसी आज है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, राजस्थान में किन जिलों में 16 जून से 1 जुलाई तक किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा? यानी कि 16 जून से लेकर के 1 जून तक, 1 जुलाई तक जो है किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो कौन कौन से जिलों में किया जाएगा? तो याद रखना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, यानी कि उपरोक्त सभी सभी के सभी जिलों के अंतर्गत किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है, तीनों जिलों में यह किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कहाँ पर बनेगा? याद रखना मित्रों, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। और इसके साथ याद रखना साथियों, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखना ये बनेगा झालाना, जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, झालाना कहाँ पर है मित्रों? तो जयपुर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। और इसके प्रथम जो निदेशक है वो किसको बनाया गया है? प्रथम निदेशक की बात करें तो याद रखना वो बनाया गया है निहाल चंद गोयल को। किसको बनाया गया है मित्रों? निहाल चंद गोयल को ये बनाया गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है, इसको अपन इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं RIC। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि RIC के जो निदेशक है वो किसको बनाया गया है? तो निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है, जयपुर से आपको जैसलमेर से आपको क्या याद रखना है? जैसलमेर जो है साथियों, याद रखना राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। राजस्थान जीके भी मैं आपकी यहाँ से कवर करवा देता हूँ। ठीक है ना, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। और ये कितने डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है? तो याद रखना 69 डिग्री 30 मिनट जो देशांतर रेखा है उस पर स्थित है। और कौन कौन से देखेगा, सम एक शहर है ये भी यहीं पर स्थित है। गांव की बात करें तो साथ ही आपको कटरा गांव याद रखना है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा गांव। ठीक है, गांव आपसे पूछ सकता है, जिला जैसलमेर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, समशहर और कटरा गांव। सिरोही की बात करते हैं तो याद रखना सिरोही के अंतर्गत क्या खास बात है? देखिएगा, यहाँ पर गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मित्रों, ध्यान रखना। गुरु शिखर की अपन बात करें जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जोधपुर की अगर अपन बात करें तो याद रखना राजस्थान डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है, पिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर जिले के अंतर्गत बनाई जाएगी। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय मरुद्यान की बात करें मित्रों तो राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना राष्ट्रीय जो मरुद्यान है यह भी जैसलमेर के अंदर स्थित है, याद रखना है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत याद रखना साथियों आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। कौन सा? आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, जहां पर जीवाश्म उद्यान है। और जैसलमेर के अंदर याद रखना साथियों थार का घड़ा भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थार का घड़ा जिसको अपन चंदन नलकूप कहते हैं। सर्वाधिक प्लाया झीलें कहाँ पर पाई जाती है? ये भी आपको याद रखना है। प्लाया झीलों की बात करें मित्रों तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये भी जैसलमेर के अंदर ही पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलवाई थी? तो याद रखना शपथ की बात करें तो याद रखिएगा, देखिए शपथ किसने दिलवाई थी? शपथ याद रखना राज्यपाल कलराज मिश्र ने। शपथ कौन दिलवाते हैं इनको? तो याद रखना मित्रों इनको दिलवाते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल कौन है? तो वह है कलराज मिश्र। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और 21 अनुसूची के तहत मित्रों याद रखिएगा शपथ लेते हैं तो याद रखना
तीसरी अनुसूची के तहत ये शपथ लेते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। और देखिएगा ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं और किस क्रम के हैं, तो याद रखना है 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो याद रखना साथियों 35, ठीक है ना, जिनके अंदर से 3 महिला है, 3 तो कौन है, महिलाएं हैं। अब वो 3 महिलाएं कौन कौन सी, इन पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा पहली महिला है उसका नाम है रेखा बोराणा। कौन है वो, रेखा बोराणा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ अपन बात करते हैं, एक है जस्टिस सुभा मेहता, सुभा मेहता, ये आपको याद रखना है। जबकि रेखा बोराणा के मित्रों याद रखिए तो ये एजीजी भी रह चुके हैं, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल रह चुकी है रेखा बोराणा। इसके बाद आती है साथियों डॉक्टर नुपुर भाटी, यानी कि जस्टिस नुपुर भाटी की बात करते हैं। इनमें से 2 महिलाएं ऐसी है जिनके हस्बैंड भी यहीं पर कार्यरत है, यानी कि 2 दंपति जजों की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा हाई कोर्ट है जहां पर 2 दंपति जज वर्तमान में कार्यरत है, तो राजस्थान हाई कोर्ट है। 2 दंपति जजों के अंतर्गत कौन कौन सी महिलाएं आती है, याद रखना, एक है सुभा मेहता, सुभा मेहता। इनके पति का क्या नाम है मित्रों, याद रखिएगा, तो वो है पुष्पेंद्र गोयल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या नाम है, पुष्पेंद्र गोयल। दूसरी महिला दंपति की अगर अपन बात करें तो वो कौन सी महिला दंपति है, जस्टिस नुपुर भाटी, क्या नाम है उनका, एक तो है जस्टिस नुपुर भाटी, सॉरी पुष्पेंद्र गोयल यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है महेंद्र गोयल होगा, सॉरी पुष्पेंद्र भाटी जी है ये, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, यहाँ पर है महेंद्र गोयल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि यहाँ की बात करें तो वो कौन है, इनके जो पति हैं उनका नाम है साथियों महेंद्र, सॉरी पुष्पेंद्र भाटी, ठीक है, पुष्पेंद्र भाटी, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है, क्लियर है इतना कुछ। देखिए 2 दंपति जज यहाँ पर कार्यरत है, सुभा मेहता और जस्टिस पुष्पेंद्र गोयल, महेंद्र गोयल, नुपुर भाटी वर्सेज वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र भाटी, याद रखिएगा, ठीक है। शपथ इनको राज्यपाल कलराज मिश्र दिलाते हैं तीसरी अनुसूची के तहत, और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। और 35 यहाँ पर जो जज हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं, ठीक है, किसके सहित, मुख्य न्यायाधीश सहित, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुल पद स्वीकृत कितने हैं, तो याद रखना 50 जो पद है वो कुल पद जो है यहाँ पर 50 स्वीकृत हैं, ये भी याद रखिएगा। और याद रखना साथियों जो मुख्य पीठ है इसकी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर मुख्य पीठ स्थित है, जोधपुर में। इसकी स्थापना तो जयपुर में होती है, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसकी जो खंडपीठ है मित्रों वो कहाँ पर है, खंडपीठ भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो खंडपीठ का नाम याद रखना है, ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जयपुर। और अभी हाल के अंतर्गत एक लेटेस्ट बात है, जो दूसरी खंडपीठ बनेगी साथियों वो बनाई जाएगी उदयपुर जिले के अंतर्गत, हाल ही में प्रस्ताव मंजूर किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है, उनके द्वारा ये स्वीकृति लाई गई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उदयपुर के जो विधायक रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, जिनको हाल ही के अंतर्गत असम के 31वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ये 15वें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, आपको अच्छे से याद रखना है, कुल 8 बार वो विधायक रह चुके हैं, ठीक है। देखिए अशोक गहलोत आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्र की अपन बात कर चुके हैं, ये राज्यपाल है, ठीक है ना, कौन है ये, राज्यपाल है। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना साथियों वो थे गुरुमुख निहाल सिंह, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी आपको याद रखना है। पूसा शर्मा की बात करें मित्रों तो याद रखना ये मुख्य सचिव है, ये भी आपको याद रखना है। और मुख्य सचिव की भी बात करें तो साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव है, प्रथम कौन है, तो वो कुशल सिंह है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं मित्रों तो याद रखना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, और इन्होंने राजस्थान के अंतर्गत किन किन का उद्घाटन किया है इन पर भी अपन नजर डाल लेते हैं। देखिएगा देखना साथियों, इन्होंने यहाँ पर देखिए इन्होंने उद्घाटन किया था संविधान पार्क का, संविधान पार्क जो कहाँ पर स्थित है, राजभवन जयपुर के अंदर स्थित है। और याद रखना साथ ही इन्होंने 18वीं जो राष्ट्रीय जम्बूरी है उसका भी इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन किया था, किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। संविधान पार्क का उद्घाटन किया था इन्होंने 3 जनवरी को,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जयपुर के अंदर ही याद रखिएगा साथियों, एक पार्क का नाम है, उसका नाम है सिटी पार्क, जो कि जयपुर में स्थित है और वो भी मानसरोवर के अंदर स्थित है। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश में की पहली जो स्किल लैब है वो किस जिले में विकसित की जाएगी। पहली स्किल जो लैब है ये जयपुर जिले के अंतर्गत विकसित की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सीकर जिले की बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना यहाँ पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी का स्थापना की जाएगी। महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी, ठीक है ना, सैन्य अकादमी वो स्थापित की जाएगी सीकर जिले के अंतर्गत, ठीक है। दातारामगढ़ के मोहनपुरा ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना मोहनपुरा ग्राम पंचायत, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अजमेर की अगर अपन बात करें तो साथियों यहाँ एक झील है, उसका नाम है पुष्कर, और तहसील बोलो चाहे इनका जो ब्लॉक खंड है वो पुष्कर है। तो याद रखना यहाँ पर पुष्कर को देखिएगा नेट जीरो विकसित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर पुष्कर झील है, इसको भी आपको याद रखना है। जोधपुर की अपन बात कर चुके हैं। ऑलराउंड राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन विभाग का राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो है तीसरा प्रमोशनल टूरिज्म रोड शो कहाँ पर आयोजित किया गया है। पर्यटन विभाग का राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट तीसरा प्रमोशनल टूरिज्म रोड शो कहाँ पर आयोजित किया गया है। याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मित्रों, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है और यहाँ पर एक ट्रस्ट है, उसका नाम है मेहरानगढ़ ट्रस्ट। मेहरानगढ़ ट्रस्ट नाम सुना होगा, मेहरानगढ़ ट्रस्ट, जिसकी तरफ से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो याद रखना मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं और इन मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत मित्रों याद रखना मारवाड़ का जो राव सिंह पुरस्कार है, राव सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मारवाड़ के द्वारा जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव को ये दिया गया है, कौन है ये, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अजमेर जयपुर सीकर की अपन बात कर चुके हैं। जयपुर का आपको एक और याद रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कंपोजिट रीजनल सेंटर की अगर बात करें तो ये भी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जो दिव्यांगों को आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको फायदा इसके अंतर्गत दिया जाएगा, कंपोजिट रीजनल सेंटर के अंतर्गत। वाहन स्क्रैपिंग सेंटर भी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है। देश का सबसे ऊंचा जो IPD टावर है वो भी यहीं पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। सीकर नाम आपको याद रखना है, महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो है स्टेट स्पोर्ट्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन अर्बन टाउन्स 2022 और 23 को किसके द्वारा रिलीज किया गया है, किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। कलराज मिश्र की बात करते हैं साथियों, पहले अपन बात कर चुके हैं वैसे तो। एक पुस्तक है उसका नाम है जादूनामा और दूसरी पुस्तक है उसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोनों पुस्तकों का इन्होंने विमोचन किया है और ये दोनों पुस्तकें किनकी हैं याद रखना, ये तो है जावेद अख्तर की। जादूनामा किसकी है, जावेद अख्तर की। और एग्जाम वॉरियर्स ये है, ये PM नरेंद्र मोदी के हैं, कुछ से याद रखना है। उषा शर्मा की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है कि वित्त वर्ष 2022 और 23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया जाएगा। तो याद रखना राजस्थान को पुरस्कृत किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। इसके क्षेत्रफल की अपन बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अपने पास रखता है। और ये भारत के याद रखना साथियों उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूल बेगम को
किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न को साथियों 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछा गया था किसके लिए, और राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बैतुल बेगम। लेकिन अब आपको दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतुल बेगम को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, तो ये आपको याद रखना है कि किसने इसको सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। कलराज मिश्र के द्वारा यह सम्मान इनको दिया गया था। ठीक है, कौन सा? राजस्थान गौरव पुरस्कार। जॉर्ज मसीह आप सभी को पता है, 41वें मुख्य न्यायाधीश है, वो भी राजस्थान के। ऊषा शर्मा ये कौन है? ये मुख्य सचिव है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य कार्मिकों को आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान देने की स्वीकृति दी है? तो वो कौन सा राज्य है? याद रखना, वो राजस्थान राज्य है। बात अपने राजस्थान की है तो राज्य भी कौन सा होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्रदेश में किस जिला पुलिस ने प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड जो अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो यह कौन सा कमिश्नरेट है मित्रों? याद रखना, जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा जो है गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस खिलाड़ी का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय साइकिलिंग में इनका जो चयन हुआ है वो कौन है जिनका चयन हुआ है, और कहां पर एशियन ट्रैक जो साइकिलिंग चैंपियनशिप होगी 2023 के लिए, तो भारत की तरफ से किसका चयन हुआ है? तो याद रखना, विमल माचरा का इसके अंतर्गत इनका चयन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, विमल माचरा। क्लियर है? अब देखिए आगे अपन देखते हैं, देखिएगा अवनी लेखरा की बात करते हैं। तो अवनी लेखरा के बारे में आपको याद रखना कि इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है मित्रों? याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है। और इसका संबंध कहाँ से है मित्रों? याद रखना, संबंध है इसका जयपुर से इनका संबंध है। और ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी भी हैं। इसके बारे में 2-4 बातें और हैं, याद रखना। ये प्रदेश में चल रही 2 योजनाएं, जैसे एक का नाम है उड़ान योजना और दूसरी का नाम है मित्रों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये तो मैं आपको डेली बताता हूँ, जब हमने लेखरा आती है इसका नाम आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ योजना। देखिएगा इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखना, अवनी लेखरा है। ठीक है, क्लियर है? आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ये प्रश्न भी साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको आपको बार बार पढ़ना है। तो वो कौन सी महिला है जिन्होंने सर्वाधिक बाल विवाह निरस्त करवाने के मामले में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो याद रखना, डॉक्टर कीर्ति भारती है। ठीक है, डॉक्टर कीर्ति भारती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बैतुल बेगम की बात करेंगे, इसको वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनको हाल ही में राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बैतुल बेगम को। ठीक है, नंदिनी गुप्ता की मित्रों बात करें तो याद रखना, ये 2023 का मिस इंडिया खिताब इन्होंने जीता है, और 2024 की तरफ से ये भारत के रूप में मिस वर्ल्ड जो होगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी, उसमें 2024 में भारत की तरफ से भागीदारी करेगी। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व ये करेगी कौन? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, और ये जो भारत का जो मिस इंडिया खिताब हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखना, ये इम्फाल में होता है, इम्फाल में आयोजित हुआ था। और इम्फाल में कहाँ पर? याद रखना, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की है, याद रखना, मणिपुर के अंतर्गत ये आयोजित होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं, और ये कोटा जिले की निवासी है, तो याद रखना है कहाँ की निवासी है ये? निवासी की बात करते हैं तो ये कोटा जिले की निवासी है, देखिए कोटा की ये रहने वाली है। नेक्स्ट है, देखिएगा देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए। यानी कि देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है वो कौन सी है? तो याद रखना वो है दरोली माइंस, और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना साथियों, उदयपुर के अंदर स्थित है। खो दरीबा अलवर की अगर अपन बात करें तो साथियों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? और खेतड़ी झुंझुनू ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना नागौर की बात करें तो साथियों याद रखना ये
टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन, डेगाना, नागौर और हाल ही के अंतर्गत साथियों यहाँ पर याद रखना एक खनिज है उसका नाम है लिथियम। इसके भी भंडार कहाँ से मिले हैं तो डेगाना नागौर से मिले हैं और इसको अपन बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है, जो बैटरी उद्योग के अंतर्गत काम में आता है। खो दरीबा अलवर किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना साथियों खो दरीबा अलवर है लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अगला देखिएगा, ग्वालियर में आयोजित 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में सीकर के धावक अमित कुमार ने किस रेस में स्वर्ण पदक जीता है। ग्वालियर में आयोजित 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में सीकर के धावक अमित कुमार ने किस रेस में स्वर्ण पदक जीता है तो याद रखना 200 मीटर की जो रेस होती है उसके अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यह आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस खिलाड़ी का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए जो है भारतीय साइकिलिंग टीम में चयन हुआ है तो याद रखना विमल माचरा है। इसको दोबारा अपन पढ़ रहे हैं, रिपीटेड प्रश्न है। अगला देखिएगा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध महिला का जो नाम है वो बाल विवाह निरस्त करवाने वाली, इसको भी डॉक्टर कीर्ति भारती है, अपन दोबारा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2-3 बार ऐसे कैसे, देखिए यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय की मोनिका चौधरी ने किस खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मोनिका चौधरी की बात आती है तो इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है तो याद रखना जूडो के अंतर्गत, ध्यान रखना। निशानेबाजी किस इससे कौन है, अपूर्वी चंदेला है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है। इसके साथ ही अवनी लेखरा है, वो भी निशानेबाज है, नहीं लेखा। अपूर्वी चंदेला का मित्रों याद रखिएगा, इनसे संबंधित एक तथ्य आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई है, उसका नाम है साथियों विद्या वारिधि उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया है, कलराज मिश्र राज्यपाल के द्वारा ये कार्य किया गया है, ठीक है। अगला देखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मर्ण शिल्पकारों के लिए जो शिल्प बाड़ी है वो कहाँ पर बनाने की स्वीकृति दी है तो याद रखना मोलेला राजसमंद के अंतर्गत ये शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है। 4 जून 2022 तक इन्होंने पूछा है तो याद रखना 12वां स्थान रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान का संबंध साथियों किस जिले से है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। खेल और स्पोर्ट्स की दृष्टि से तो याद रखना इनका जो संबंध है वो किस जिले से है, ठीक है। कबड्डी प्रतियोगिता की अगर अपन बात करें तो कौन सी प्रतियोगिता है, महिला कबड्डी, और दुबई में ये खेली जाएगी, याद रखना सबसे महंगी खिलाड़ी है, इसका संबंध जो है वो किस जिले से है तो याद रखना इनका संबंध है झुंझुनू जिले से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नागौर का डेगन आपको याद रखना है, टंगस्टन और लिथियम के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है तो ये भड़ला जोधपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर की सारी बातें अपन बार बार रिपीट करते हैं, वही बात है, ठीक है। अगला है, संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा तो याद रखना ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। याद रखना मित्रों, इनकी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, गुफा की बात करते हैं टोंक में है, और टोंक में एक स्थान है टोडा रायसिंह जो इसकी तहसील है, टोडा रायसिंह के अंतर्गत है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से लेकर के 25 जून तक किस जिले में आयोजित की गई है तो याद रखना प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है ये जयपुर जिले के अंतर्गत आयोजित की गई है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इम्पैक्ट जो रैंकिंग 2023 में स्थान मिला है, वो किस यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय है तो मणिपाल यूनिवर्सिटी को मिला है जो जयपुर की है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 देश में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है तो याद रखना इसमें जो राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है मित्रों, पहला, 8वां, 12वां या फिर 29वां, तो याद रखना 29वां स्थान इनको मिला है, ठीक है, याद रखना है।
इसके साथ ही मैं आपको एक प्रश्न यहीं पर बता देता हूँ, साथियों याद रखना, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड किसको दिया गया है? देखिए, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखना, लक्ष्मण सिंह लापुड़िया, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक कौन है मित्रों? याद रखना, सूंडाराम वर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये पुरस्कार साथियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड लक्ष्मण सिंह और सूंडाराम वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, पहला गांव कौन सा है जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है? तो याद रखना, आंधी गांव है, जयपुर जिले में ये निवास, ठीक है, जयपुर जिले का गांव है आंधी गांव, ठीक है ना। जल देवी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? याद रखना, सांसेरा राजसमंद में जल देवी माता मंदिर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे चुना गया है? तो याद रखना साथियों, वो राजीव अरोड़ा जी को चुना गया है, ठीक है। वैभव गहलोत का नाम याद रखना है, आरसी के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है कौन? वैभव गहलोत, ठीक है। सीपी जोशी की बात करते हैं। सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का जो है शिलान्यास किया गया है। इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री कौन है? हेमाराम चौधरी है, इनके द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी जो पार्क है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है मित्रों? तो याद रखना, धोलाई गांव जयपुर के अंतर्गत इसका शिलान्यास किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, किस योजना को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का जो आयोजन है वो 5 जून 2023 को किया गया है? वो कौन सी योजना है मित्रों? तो याद रखना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर के ये कार्य किया गया है। याद रखना, इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2023 से, ये याद रखना है। और इसके तहत याद रखना मित्रों, 500 रुपये का जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। किन किन को? जो साथियों उज्ज्वला योजना वो बीपीएल परिवार के तहत इस गैस सिलेंडर को वो ले रखे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, 6 जून 2023 को स्वच्छता अभियान सप्ताह का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? स्वच्छता अभियान का जो शुभारंभ है वो याद रखना, कलराज मिश्र जो राज्यपाल है इनके द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में दूध उत्पादक पशुपालकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए डेयरी प्लांट बनाया जाएगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि दुग्ध जो उत्पादक पशुपालक हैं उनको बेहतर सेवाएं देने के लिए जो डेयरी प्लांट है वो बनाए जाएंगे। और ये प्लांट कहाँ पर लगाए जाएंगे? तो याद रखना साथियों, राजसमंद जिले के अंतर्गत ये प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। पाली की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, देश का सबसे बड़ा गो आईवीएफ सेंटर यानी कि काउ आईवीएफ सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा, गो आईवीएफ सेंटर, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, इंग्लिश में बोले तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अगला है, देखिएगा, इंचियोन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? सिद्धार्थ चौधरी ने याद रखना शॉटपुट और गोला फेंक के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, 6 जून 2023 को जयपुर में राजधानी मंडी परिसर में कृषि उत्पाद व्यापार भवन का जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, ये जो शिलान्यास है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये अशोक गहलोत जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में टॉप 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में राजस्थान की कौन से संस्थान शामिल हुए हैं? तो याद रखना, बीआईटी वनस्थली विद्यापीठ और आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर और उपरोक्त सभी, डी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस वेस्टर्न खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? दीपांकर चक्रवर्ती, मनु यादव, मोनिका चौधरी या फिर सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ चौधरी। तो इनका याद रखना साथियों, किनका चयन हुआ इसके अंतर्गत? दीपांकर चक्रवर्ती का इसमें चयन हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एचडीपीएफ नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता है? सुनील सुईवाल ने किस खेल में इन्होंने रजत पदक जीता है? तो याद रखना साथियों,
लॉन्ग जंप के अंतर्गत इन्होंने ये पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौराहे के 3 रास्ते किन की कहानी संग्रह है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चौराहे के 3 रास्ते किन का कहानी संग्रह है, तो किन के हैं, तो ये विनोद सोमानी का है, याद रखिएगा। देख रहा है ना विनोद, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, देख रहा है ना विनोद, तो यानी कि विनोद सोमानी की ये किताब है। अगला जो प्रश्न है, याद रखिएगा, लास्ट प्रश्न है आज का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ पर किया है, तो याद रखना रोहट पाली के अंतर्गत इसका जो है वो अनावरण किया गया है, रोहट पाली में। ठीक है, याद रखना। सिटी पार्क कहाँ पर है मित्रों, जयपुर के अंदर स्थित है। आज की ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।